दोस्तों, आज की कहानी किसी राजा या रानी की नहीं, बल्कि एक ऐसी मासूम लड़की की है जिसे विदा कराने के लिए बारात उसके दरवाजे तक आती तो ज़रूर है, लेकिन उसे विदा कराए बिना ही वापस लौट जाती है। इसके बाद उस मासूम लड़की के साथ क्या क्या होता है, यह जानने के लिए कहानी में हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। बहुत समय पहले की बात है। काली पहाड़ी की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, रायगढ़। इस गांव का जमींदार विशंबर नाथ सिंह अपनी हवेली में बैठा किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसकी आंखों में लालच भरी कुटिलता साफ झलक रही थी। वह मन ही मन एक चालाकी भरी योजना सोच रहा था कि आज ही मुझे दयाराम के घर जाना चाहिए। आज उसकी बेटी की शादी है और मेरे पास यही सही मौका है। अगर सब कुछ मेरी योजना के मुताबिक हुआ तो उसके खेत खलियान और उसकी बेटी के दहेज पर सिर्फ मेरा हक होगा। योजना बनाकर विशंबर नाथ ने अपने मुनीम रघुवीर और कुछ लठैतों को बुलाया और सबको अच्छी तरह समझाकर दयाराम के घर की ओर चल पड़ा। शादी का माहौल था। ढोल और नगाड़ों की गूंज से पूरा गांव झूम रहा था। अचानक जमींदार विशंबर नाथ के आने की खबर सब लोगों में फैल गई। लोग आपस में फुसफुसाने लगे कि यह कमबख्त यहाँ क्यों आया है, कहीं कोई अशुभ संकेत तो नहीं। दयाराम घबराया हुआ जल्दी से दरवाजे तक पहुँचा और हाथ जोड़कर बोला, धन्य है जमींदार साहब जो इस शुभ अवसर पर मेरे यहाँ पधारे। विशंबर नाथ व्यंग से मुस्कुराया, अरे दयाराम, तू अपनी बेटी की शादी जो इतनी धूमधाम से कर रहा है, इस शादी में तो तेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर तू मुझसे उधार ली हुई रकम को कैसे चुकाएगा? यह सुनकर दयाराम स्तब्ध सा रह गया। उसने घबराते हुए कहा, जमींदार साहब, यह आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो आपसे कभी कोई कर्ज लिया ही नहीं। विशंबर नाथ ने उसका कटाक्ष किया, तो क्या इस पन्ने पर तेरा नाम और तेरे अंगूठे का निशान भी झूठा है? दयाराम व्याकुल होकर बोला, इसका क्या सबूत है कि यह निशान मेरा ही है? विशंबर नाथ हंसकर बोला, मुझे पता था कि समय आने पर तू यही कहेगा, इसलिए मैं कोतवाल को साथ लेकर आया हूँ। कोतवाल ने कागज को ध्यान से देखा और कहा, दयाराम, अभी इसी वक्त इस पन्ने पर दोबारा अंगूठे का निशान लगा, मैं उसका मिलान करके देखूंगा। लाचार दयाराम ने कांपते हाथों से दोबारा उस कागज पर अंगूठे का निशान लगा दिया। कोतवाल ने दोनों निशानों को मिलाकर देखा और सख्त लहजे में कहा, ये दोनों निशान एक ही व्यक्ति के हैं, यानी यह कर्जनामा बिल्कुल असली है। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अब तो बेचारा दयाराम बुरी तरह फंस गया। विशंबर नाथ अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। उसकी योजना सफल जो हो चुकी थी। वह मन ही मन सोच रहा था, बेचारा दयाराम, इसे क्या पता, जब होली के दिन यह मेरी हवेली के बाहर भांग के नशे में नाच रहा था, तब मैंने इसे बहला फुसलाकर इस पन्ने पर इसके अंगूठे के निशान ले लिए थे। इधर दयाराम की सांसें तेज चलने लगीं। वह लड़खड़ाया और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। लोग देखकर घबरा गए। किसी ने जोर से पुकारा, अरे, इसकी तो सांसें नहीं चल रही, लगता है दयाराम मर गया है। जिस घर में कुछ देर पहले शादी की शहनाइयाँ गूंज रही थीं, वहाँ अब मातम छा गया था। लोग धीरे धीरे अपने घरों की तरफ बढ़ रहे थे। वहीं दूल्हे के पिता गुस्से में बोले, बेटा, हम एक झूठे कर्जदार की बेटी से अपना रिश्ता नहीं जोड़ेंगे, चलो वापस चलो। बारात बिना दुल्हन को लिए वापस लौट गई। जहां गांव के लोग दयाराम के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे, वहीं गांव का एक नौजवान युवक नदी किनारे अकेला बैठा सोच रहा था। बेचारे दयाराम काका ने किसी का क्या बिगाड़ा था? उनकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई। अब उनकी बेटी अंजलि का क्या होगा? कौन करेगा उस अभागन से शादी? इन्हीं सब विचारों में डूबा नंदू अचानक एक आवाज़ सुनकर चौंक गया। उसे ऐसा लगा जैसे कोई नदी में कूद गया है। बिना कुछ सोचे नंदू भी झटपट पानी में कूदा और तेजी से तैरकर डूबते हुए व्यक्ति को बाहर निकाल लिया। वह और कोई नहीं बल्कि वही दुल्हन थी जिसकी बारात अभी अभी बिना उसे लिए वापस चली गई थी। लड़की फूट फूट कर रोने लगी, तुमने मुझे क्यों बचा लिया? मुझे मर जाने देते। नंदू ने धैर्य से उसे शांत किया और नम्र स्वर में पूछा,
तुम इस तरह अपनी जान क्यों देना चाहती हो? अंजलि ने आंसू पोंछते हुए कहा। जिस लड़की की बारात उसे बिना लिए लौट जाए, जिसके पिता की पगड़ी पूरी बिरादरी में उछाल दी गई हो, वह अभागन और कर भी क्या सकती है? नंदू ने गंभीर स्वर में कहा, ऐसा मत कहो अंजलि, मैं हूं ना, मैं तुम्हें सहारा दूंगा, मैं करूंगा तुमसे शादी। चलो मेरे साथ, मेरे घर चलो। अंजलि को जैसे कोई उम्मीद की किरण दिखाई दी। उसकी आंखों में असमंजस था। क्या पता उसके परिवार के लोग उसे अपनाएंगे भी या नहीं, लेकिन मजबूरी में वह नंदू के साथ चल दी। इधर विशंबरनाथ गांव वालों से कहने लगा, गांव वालों, दयाराम अब इस दुनिया में नहीं रहा, इसलिए उसके अंतिम संस्कार की जिम्मेवारी मैं उठाता हूँ। लोग आपस में कहने लगे, अरे इस जमींदार को दयाराम की इतनी चिंता क्यों होने लगी? हकीकत तो यह है कि अब उसकी सारी जमीन जायदाद इसी को मिलने वाली है। एक बुजुर्ग ने गुस्से से कहा, देख लेना भाइयों, इस जमींदार को मरने के बाद नरक में भी कहीं जगह नहीं मिलेगी। इधर विशंबरनाथ ने चालाकी से दयाराम का अंतिम संस्कार करा दिया और उसके घर और जमीन पर अपना कब्जा जमा लिया। इधर जब नंदू अंजलि को लेकर अपने घर पहुंचा तो उसकी माँ सुमित्रा देवी ने हैरानी से पूछा, बेटा तुम्हारे साथ यह लड़की कौन है? नंदू ने सिर झुकाकर कहा, माँ यह आपकी बहू है। इसके बाद नंदू ने आराम से बैठकर अपनी माँ को सारी घटना विस्तार से सुनाई। यह सुनकर उसकी माँ की आंखें भर आईं। उन्होंने अंजलि का सिर सहलाते हुए कहा, बेटा तूने एक बेसहारा को सहारा दिया है, तेरा यह काम बहुत ही नेक है। इसके बाद उन्होंने सादगी से नंदू और अंजलि का विवाह करवा दिया। नंदू ने मुस्कुराते हुए अंजलि से कहा, हमारे यहाँ पहले दिन दुल्हन को मुंह दिखाई दी जाती है। बताओ अंजलि, तुम्हें अपनी मुंह दिखाई में क्या चाहिए? अंजलि ने गंभीरता से कहा, मेरी मुंह दिखाई थोड़ी मुश्किल होगी, क्या आप उसे पूरा कर पाएंगे? नंदू हैरानी से बोला, अरे पर पहले बताओ तो सही, तुम्हें चाहिए क्या? अंजलि के चेहरे पर दर्द झलक उठा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह दृढ़ स्वर में बोली, अगर आप मुझे सच्ची मुंह दिखाई देना चाहते हैं तो उस जालिम जमींदार से बदला लेकर दिखाइए, जिसने मेरे पिता पर जुल्म करके मुझे अनाथ बना दिया। यदि आप ऐसा कर पाए तो मैं मान लूंगी कि आपने मुझे सच्ची मुंह दिखाई दी है। नंदू कुछ देर तो चुप रहा, फिर उसने दृढ़ स्वर में कहा, ठीक है अंजलि, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं उस जमींदार को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह जिंदगी भर याद रखेगा। अगले दिन नंदू अपनी माँ से बोला, माँ अगर घर में कुछ सोने की अशर्फियाँ रखी हैं तो मुझे दे दो। सुमित्रा देवी एकदम से चौंक कर बोली, लेकिन बेटा तुझे सोने की अशर्फियों का क्या काम आन पड़ा? नंदू ने अपनी माँ को विश्वास दिलाकर कहा, माँ इन्हीं अशर्फियों की मदद से मैं उस जमींदार को सबक सिखाऊंगा जिसने अंजलि को अनाथ बनाकर उसका घर और जमीन सब कुछ हड़प लिया। सुमित्रा देवी चिंतित होकर बोली, पर बेटा तू क्यों उस जमींदार से टकराने की सोच रहा है? नंदू ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ आप मुझ पर भरोसा रखो और मुझे सोने की अशर्फियाँ दे दो। सुमित्रा देवी बेटे की जिद के सामने कुछ न कर सकी। उसने थैली में कुछ सोने की अशर्फियाँ डालकर नंदू को दे दी। इसके बाद नंदू ने एक झोली में अशर्फियाँ रखीं और एक साधु का भेष बनाकर अलख निरंजन का जाप करते हुए अपने गांव से रवाना हो गया। वह रायगढ़ से सीधा चंदनपुर गांव पहुंचा और जमींदार की हवेली के बाहर अपना आसन लगाकर बैठ गया। कुछ ही देर बाद जमींदार की पत्नी उमा देवी की नज़र उस पर पड़ी। उमा देवी बहुत ही नेक दिल और धर्मपरायण स्त्री थी। जब उसने देखा कि कोई साधु महाराज उसके द्वार पर बैठा है तो वह उनके पास आकर प्रणाम करके बोली, महाराज कृपा करके कुछ देर यहीं ठहरिए, मैं आपके लिए कुछ जलपान लेकर आती हूँ। कुछ ही देर में उमा देवी भोजन लेकर आई। साधु बने नंदू ने प्रेम पूर्वक भोजन ग्रहण किया और फिर उमा देवी को आशीर्वाद देते हुए कहा, देवी तुमने एक साधु को भोजन कराया है, भगवान तुम्हारा भला करें। यह कहकर उसने एक सोने की अशर्फी उन बर्तनों में रख दी जिनमें उमा देवी उसके लिए भोजन लेकर आई थी। उमा देवी ने साधु को प्रणाम किया और अपने घर लौट आई।
जब उसने बर्तनों के बीच सोने की अशर्फी रखी देखी तो वह चौंक गई। अरे, यह कैसे सिद्ध महात्मा है जो आशीर्वाद के रूप में सोने की अशर्फियां दे रहे हैं। शाम के समय जब जमींदार विशंबरनाथ सिंह घर लौटा तो उमा देवी ने पूरी घटना उसे बताई कि हमारे घर के बाहर जो साधु महाराज आए हैं वो बहुत ही पहुँचे हुए सिद्ध योगी हैं। जब मैंने उन्हें भोजन कराया तो उन्होंने आशीर्वाद में सोने की अशर्फी मुझे दी। जमींदार जो साधु संतों से हमेशा नफरत किया करता था, उमा देवी के मुंह से यह सुनकर चकित रह गया और हैरानी से बोला, अच्छा, साधु ने भोजन के बदले तुम्हें सोने की अशर्फी दी है। बस फिर क्या था, उसका लालच जाग उठा। उसने पत्नी से कहा, फिर तो वे जरूर कोई पहुँचे हुए सिद्ध महात्मा होंगे, मैं भी उनके दर्शन करना चाहता हूँ। वह तुरंत अपनी पत्नी के साथ साधु महाराज के दर्शन करने पहुँचा। दोनों ने साधु को प्रणाम किया। फिर जमींदार बोला, महाराज, जब तक आप यहाँ हैं आपको मेरे यहाँ से भोजन मिलता रहेगा। साधु मुस्कुरा कर बोला, धन्य हो जमींदार जी, भगवान तुम्हारा कल्याण करें। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान मग्न हो गया। अगले दिन जब साधु को भोजन दिया गया तो उसने आशीर्वाद में एक और सोने की अशर्फी बर्तनों में रख दी और यह क्रम 4-5 दिनों तक लगातार चलता रहा। इससे उमा देवी की श्रद्धा और भी बढ़ गई, जबकि विशंबरनाथ के मन में लालच घर करने लगा। वह सोचने लगा, निश्चित ही इस साधु के पास और भी बहुत सी अशर्फियाँ होंगी। अगर मैं इसे अपने घर में ठहराऊं तो और भी ज़्यादा अशर्फियाँ हमें मिल सकती हैं। एक दिन जमींदार स्वयं ही साधु के पास भोजन लेकर गया और साधु से बोला, महाराज, आप यहाँ खुले में धूना रमाए बैठे हैं। यहाँ तो आपको सर्दी गर्मी, धूप और बारिश सभी को सहनी पड़ती होगी। मेरी आपसे विनती है कि जब तक आप इस गांव में हैं तब तक आप मेरी हवेली में चलकर ठहरें। साधु ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है जमींदार जी, जैसी आपकी इच्छा। नंदू भीतर ही भीतर मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसकी योजना बिल्कुल सही दिशा में जा रही थी। जमींदार और उसकी पत्नी साधु को अपनी हवेली में ले आए और उसके लिए एक अलग कमरा तैयार करवा दिया। साधु बना नंदू अब ठाठ से हवेली में रहने लगा, जहां उसकी खूब सेवा सत्कार होने लगी। पर उसने अपना एक नियम बना लिया था, वह जब भी भोजन ग्रहण करता तो एक सोने की अशर्फी हमेशा भोजन की थाली में रख दिया करता था। 15वें दिन जमींदार स्वयं भोजन लेकर साधु के पास गया और जाकर पूछने लगा, महाराज, आपके पास इतनी सोने की अशर्फियाँ कहाँ से आ गईं? आप कोई व्यापारी तो नहीं हैं? फिर यह संपत्ति आपको कहाँ से मिली? साधु मुस्कुरा कर बोला, बच्चा, मैंने ये अशर्फियाँ किसी व्यापार से नहीं कमाई, बल्कि मेरे पास अशर्फियाँ उत्पन्न करने की एक सिद्धि है, जिससे मैं हजारों सोने की अशर्फियाँ उत्पन्न कर सकता हूँ। यह सुनकर जमींदार के होश उड़ गए। वह बड़े उत्साह से बोला, अच्छा बाबा, क्या आपके पास सचमुच कोई ऐसी सिद्धि है? यदि ऐसा है तो आप मुझे भी यह विद्या सिखा दीजिए। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने आज तक किसी को यह विद्या नहीं सिखाई है, लेकिन तुम्हारी सेवा और समर्पण का भाव देखकर मैं तुम्हें यह विद्या सिखाने के लिए तैयार हूँ, पर इसके लिए तुम्हें पूर्णिमा की रात तक इंतजार करना होगा। जमींदार की आंखों में लालच चमक उठा। वह खुशी से उछलकर बोला, ठीक है महाराज, मैं आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। तब साधु बने नंदू ने कहा, इस गांव से 30 कोस दूर काली पहाड़ी की गुफा में बैठकर मैं तपस्या किया करता हूँ। पूर्णिमा की रात को तुम्हें वहीं आना होगा। मैं पूजा अनुष्ठान करके तुम्हें सोना बनाने की सिद्धि प्रदान कर दूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें वहाँ अकेले ही आना होगा ताकि कोई तीसरा व्यक्ति इस विद्या को न जान सके। विशंबरनाथ ने तुरंत ही हामी भर दी। आप निश्चिंत रहे महाराज, मैं पूर्णिमा की रात को अकेले ही वहां पहुंच जाऊंगा। अगले दिन साधु बना नंदू जमींदार और उसकी पत्नी उमा देवी से विदा लेकर काली पहाड़ी की ओर रवाना हो गया और गुफा में पहुंचकर उसने अपना डेरा जमा लिया। वह अपने साथ एक मजबूत सी रस्सी और एक भारी डंडा भी ले आया था। 2 दिन बाद जब पूर्णिमा की रात आई तो विशंबरनाथ ने अपनी पत्नी से कहा, आज मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है, कल सुबह तक लौट आऊंगा। उमा देवी ने उससे कुछ पूछना चाहा तो उसने यह कहकर टाल दिया कि अभी मैं जल्दी में हूँ, वापस आकर बताऊंगा।
अपने नौकरों को बुलाकर उसने आदेश दिया कि वे उसकी गैर हाजिरी में अपनी मालकिन और हवेली का ध्यान रखें। इसके बाद वह बड़ी उत्सुकता के साथ काली पहाड़ी की ओर निकल पड़ा। गर्मी की तेज धूप में जंगल के ऊंचे नीचे उबड़ खाबड़ रास्तों को पार करता हुआ दिन भर की थकान से चूर लालची जमींदार किसी तरह काली पहाड़ी की गुफा तक पहुंच गया। गुफा में पहुंचकर उसने देखा कि साधु महाराज ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं। साधु को प्रणाम करके वह बोला, देखिए महाराज, आपके बताए अनुसार मैं बिल्कुल अकेला ही आया हूँ। अब आप मुझे सोना बनाने की विद्या सिखाइए। विशंबरनाथ के चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। साधु बने नंदू ने इस मौके का फायदा उठाते हुए उसे तुरंत ही पकड़कर रस्सी से बांध दिया। यह देखकर विशंबरनाथ हक्का बक्का रह गया और जोर से चिल्ला पड़ा, यह क्या कर रहे हैं महाराज? आपने तो मुझे सोना बनाने की विद्या सिखाने के लिए यहाँ बुलाया था, फिर मुझे रस्सी से क्यों बांध दिया? नंदू ने साधु का भेष हटाया और डंडा उठाकर बोला, विशंबरनाथ, मैं कोई साधु नहीं बल्कि उसी अभागी लड़की का पति हूँ, तेरे कारण जिसकी बारात उसे लिए बिना दरवाजे से लौट गई, तेरे कारण जिसके पिता की मौत हो गई, जिसके घर और जमीन को तूने धोखे से हड़प लिया, इन सभी अपराधों के लिए सिर्फ तू ही जिम्मेदार है। नंदू ने गुस्से में आकर उसे 2-3 डंडे जड़के और उससे उन सभी किसानों की जमीन के कागजातों का पता उगलवा लिया जिनकी जमीनें उसने धोखे से हथियाई थी। इसके बाद नंदू ने उसे वहीं बंधा छोड़ दिया और एक बार फिर से साधु का भेष बनाकर विशंबरनाथ की हवेली में चला गया। इधर उमा देवी अपने पति के लापता होने की वजह से बहुत परेशान थी। साधु को आता देखकर वह उनके चरणों में गिरकर बोली, महाराज, अब तो आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। जमींदार साहब न जाने कहाँ चले गए हैं, कई दिनों से उनकी कोई खबर नहीं, कृपया मेरी मदद कीजिए महाराज। नंदू ने पलकें झपकाकर ध्यान में जाने का नाटक किया और कुछ देर बाद उमा देवी से कहा, तुम्हारे पति को गरीब और मजबूर लोगों की हाय लगी है, जिसकी वजह से उसकी मति भ्रष्ट हो गई है और वह साधु बनकर गांव-गांव भटक रहा है। अब तो बस एक उपाय ही उसकी जान बचा सकता है और वह सही सलामत घर लौट कर आ सकता है। उमा देवी हाथ जोड़कर बोली, वह कौन सा उपाय है महाराज? अपने पति की सलामती के लिए मैं कोई भी उपाय करने को तैयार हूँ। साधु बने नंदू ने कहा, जिन गरीब और मजबूर किसानों की जमीनें उसने धोखे से हथियाई हैं, उन सभी के कागजातों को लेकर अपने आंगन में रखकर आग लगा दो और तुम्हारी तिजोरी में जितना भी धन रखा है उसे गांव के गरीब लोगों में बांट दो। इसी से तुम्हारे पति की जान बच सकती है और वह सही सलामत घर लौट कर आ सकता है। उमा देवी ने तुरंत ही जमीन के सारे कागजातों को निकालकर उन्हें आंगन में रखकर आग लगा दी और तिजोरी का सारा धन निकालकर गरीबों में बांट दिया। इतना काम करवाकर नंदू चुपके से जमींदार की हवेली से निकला और रातों रात काली पहाड़ी की गुफा में जा पहुंचा। वहां जाकर उसने विशंबरनाथ को बताया कि किस तरह उसने उसी की पत्नी के हाथों से जमीन के सारे कागजातों को खाक में मिलवा दिया और उसकी तिजोरी में भरी सारी धन दौलत को गरीबों में बंटवा दिया। फिर उसने 2-3 थप्पड़ जड़ककर जमींदार से कहा, विशंबरनाथ, वैसे तो तेरे गुनाह माफी के लायक नहीं है, पर तेरी पत्नी बहुत ही भोली और धर्मपरायण स्त्री है। सिर्फ उसी के कारण आज मैं तुझे जिंदा छोड़ रहा हूँ। अगर आज के बाद तूने किसी भी गरीब को सताने की कोशिश की तो इस बार तुझे जान से मार दूंगा। इतना कहकर नंदू ने विशंबरनाथ की रस्सियों को खोलकर उसे आज़ाद कर दिया और अपने साधु के कपड़ों को वहीं फेंककर अपने घर लौट आया। अब वह अपनी माँ और पत्नी अंजलि के साथ खुशी से रहने लगा। इधर विशंबरनाथ शर्म के मारे गांव में आने से कतरा रहा था, इसलिए उसने नंदू के फेंके हुए साधु के कपड़े उठाए और उन्हें पहनकर अपनी पहचान छुपाकर रात के समय अपनी हवेली में लौटा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बुराई का अंजाम इंसान को हमेशा पतन की ओर लेकर जाता है। आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह की दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।